16 फरवरी 2026, एक डेट जो शायद तुमने नोट भी नहीं की हो, लेकिन फ्यूचर के हिस्टोरियंस इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक शतरंज का आखिरी दाव। और इस बार चेकमेट भारत बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर और तंत्रज्ञान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सिर्फ एआई के लिए नहीं होगा, आज का ये वीडियो होगा पावर के बारे में भी। मैं आपको बताऊंगा इंडिया किस तरह से क्वाइटली विदाउट नॉइस पूरे दुनिया का एआई का गेम बदल रहा है। अगले 15 मिनट तक हम समझेंगे किस तरह से इंडिया खेल रहा है अपने डेडली 3 मूव्स। फर्स्ट मूव होगा टेक्नोलॉजी का ट्रिपल अटैक, यानी एआई चिप्स और डेटा। सेकेंड मूव होगा जियोपॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक, द 7 चक्रास ऑफ डोमिनेंस। एंड थर्ड मूव होगा रियल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कॉमन मैन की ताकत। तो तैयार होइए दोस्तों, क्योंकि ये जर्नी बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाली है। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 28 देशों को दिल्ली में बुलाया था। तब विजन था टेक्नोलॉजिकल आज़ादी। आज 21 सालों बाद भी वही विजन है, वही दिल्ली है, लेकिन उस टाइम पे इंडिया होस्ट था और आज के टाइम पे इंडिया एक लीडर है। क्योंकि भारत लीड कर रहा है 16 फरवरी 2026 को होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसमें 30 से भी ज़्यादा देश शामिल होंगे। 2026 के दुनिया में क्या चल रहा है? यूएस चाइना वॉर चल रही है, H1B वीज़ा करोड़ों का हो चुका है, पूरे दुनिया में केओस मचा हुआ है। बट यही से भारत अपना नया गेम खेल रहा है, नया गेम एआई की दुनिया में, द सोवरेन एआई। यूएस क्या कहता है? पावर चाहिए। चाइना कहता है कंट्रोल चाहिए। इंडिया कहता है सेवा चाहिए। यही फर्क है। तो आइए दोस्तों, इस हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पे भारत कौन से 3 मूव्स खेलने वाला है उनको आगे से समझते हैं। तो ट्रिपल अटैक के थ्रू भारत ने अपने 3 सबसे बड़े मोहरे इस चेस बोर्ड पे उतार दिए। पहला है सोवरेन एआई। क्या है सोवरेन एआई? तो अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीपसीक है, लेकिन भारत के पास क्या है? भारत के पास है कृत्रिम, हनुमान और भारत जीपीटी। ये है हमारे देसी मॉडल्स, यानी कि हमारे भाषाओं में बने हुए मॉडल्स। 22 भाषा इन मॉडल्स में यूज होती है और इसे ही कहते हैं कंप्लीट फ्रीडम, सोवरेन एआई। तो अगला मोहरा है सेमीकंडक्टर एम्पायर, $70 बिलियन का एम्पायर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? तो गुजरात से लेके आसाम तक बड़े बड़े फैब्स ऑलरेडी बन रहे हैं और 2027 यानी कि अगले साल तक इंडिया में सबसे पहली सेमीकंडक्टर चिप बनेगी। और अब बात करते हैं वजीरे मोहरे की, जो कि है डेटा सोवरेनिटी। यूपीआई, आधार ये सिर्फ ऐप नहीं है, ये हमारा डिजिटल बैकबोन है। सो इसीलिए आज वर्ल्ड बैंक भी बोलती है ना कि पूरी दुनिया को इंडिया का ये मॉडल कॉपी कर लेना चाहिए। तो भारत ने जियोपॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रोक के लिए एआई से रिलेटेड 7 चक्रास को इनोवेट किया है, जो कि हमारी डेस्टिनी बदलने वाले हैं। पहला है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि 10 लाख एआई प्रोफेशनल की फौज। दूसरा है इंक्लूजन, एआई सिर्फ इंग्लिश नहीं, मराठी, तमिल, हिंदी हर भाषा में बोलेगा। तीसरा है सेफ्टी एंड ट्रस्ट, प्रॉफिट नहीं, पीपल ड्रिवन एआई। चौथा है रिसाइलेंस, ग्लोबल शॉक से नहीं डरने का। पांचवा है इनोवेशन, जुगाड़ प्लस हाईटेक इक्वल्स टू इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन। 6 नंबर पे आता है डेमोक्राइजेशन, मतलब एआई फॉर ऑल। एंड 7वां है इकोनॉमी, 2030 तक $500 ट्रिलियन की एआई इकोनॉमी। लेकिन दोस्तों, असली डोमिनेंस तब होती है जब टेक्नोलॉजी जिंदगियां बदले। आपने कभी सोचा है, जब एक किसान खेतों में काम करता है और उसको उसका एआई असिस्टेंट बताता है कि कब बारिश होगी और कब उसको बीज बोने, बहुत इम्पैक्ट होगा। उसी तरह एक बच्चा जो आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, उसको उसका एआई ट्यूटर जब उसको आईआईटी की कोर्सेस पढ़ाएगा तो उसकी भी जिंदगी बदलेगी। तो यही होता है असली डोमिनेंस, असली चेकमेट, जब टेक्नोलॉजी सच में जिंदगियां बदलेगी।
तो दोस्तों यहाँ तक आपने समझा जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे भारत ने खेले हुए ये पक्के 3 मूव्स। हिस्ट्री रिपीट हो रही है दोस्तों। 1600 साल की ट्रेड डोमिनेंस हो, 1991 की इकोनॉमिक डोमिनेंस हो या फिर आज के टाइम की एआई डोमिनेंस हो, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। और यही चीजें हम आपको बताने वाले हैं तंत्रज्ञान पे। तंत्रज्ञान दोस्तों सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक सोच है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे टेक्नोलॉजी को हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के थ्रू। इसलिए मैं कहता हूँ तंत्र यानी कि टेक्नोलॉजी और ज्ञान यानी कि विजडम। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या सच में आपको लगता है भारत का अगला मूव क्या होने वाला है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना और सब्सक्राइब करना तंत्रज्ञान को। धन्यवाद।